प्रभु कृपालो दयालो मुझ पर कृपा करें और मेरे अंतःकरण को शुद्ध करें और अपने भगवान क्या करें, चरणों से लगा लें। भगवान नारायण की वंदना करते हैं। आगे इन सब वंदनाओं के बाद ब्राह्मण और संत की वंदना करते हैं। तो क्या वंदना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये समझना चाहिए। भाई ब्राह्मण की वंदना कोई क्यों करता है, क्या उसके पीछे प्रयोजन है। तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं, श्री गौर पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। क्या कह रहे हैं, जिन गुरु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से या चरण के नख रूपी मणियों का ध्यान करने से हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है और हमें क्या मिल जाती है, उससे दिव्य दृष्टि प्राप्ति हो जाती है, हमारा अज्ञान हर जाता है। दलन मोह तम सो प्रकाशो बड़े भाग्य और आवई जासो। कहते हैं बड़े भाग्य से कोई सद्गुरु मिलते हैं और मिलने के बाद उनके चरणों में अनुराग हो जाए, निष्ठा हो जाए, दृढ़ता हो जाए, विश्वास हो जाए और उनके बताए हुए वचनों को हम हृदय में धारण करें, तब कहते हैं अंतःकरण प्रकाशित होता है। और क्या होता है, मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है फिर, उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उससे क्या होगा, सुंदर पवित्र ज्ञान नेत्र खुल जाता है। और जब ज्ञान नेत्र खुल जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तो क्या होता है, मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। आपने पहले ही सुना कि अज्ञान अंधकार के कारण जो हम इस असत जगत को सत मान करके दिन रात दुखी हो रहे थे, अब ज्ञान रूपी नेत्र मिल जाने से इस असत जगत से निष्ठा हट जाएगी। उड़ करके कहीं और किसी जगत में नहीं पहुंचेंगे। जब तक प्रारब्ध है, संस्कार है, तो संसार में रहना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें जो निष्ठा बनी हुई थी, जो दृढ़ता थी, जो आसक्ति थी, उस आसक्ति का नाश हो जाएगा। और आसक्ति के नाश होने के बाद फिर दुख नहीं रहता है। दुख तो तभी तक है किसी भी चीज के वियोग का, कब तक, जब तक उसके बिछोह का डर है। और जब जान गए कि इसका हमारा कोई संगय नहीं है, ये तो चलते चलते रास्ते में मिल गया है और कुछ देर के लिए है, फिर हमको इसको छोड़ के जाना है। आप कहीं घूमने जाते हो और कुछ दिनों के लिए किसी धर्मशाला में, मंदिर में, आश्रम में, होटल में कहीं भी रुकते हो, या कोई नौकरी करने जाता है, किराए से कुछ दिन रहता है, 1 महीने बाद ट्रांसफर हुआ तो फिर चला गया। उसको कोई दुख नहीं होता उसको छोड़ने का, क्योंकि उसे पता है ये मेरा स्थायी अड्डा नहीं है, ये तो एक दिन छोड़ के जाना, मेरा घर तो कहीं और है। तो उसको पता होता है जो परदेश घूमने गया हुआ है कि मेरा ये स्थायी अड्डा नहीं, मेरा घर तो कहीं और है और मुझे अपने घर जाना है। लेकिन हम भी शहर में आए थे, यहां भगवान ने कहा जीव को, जाओ छोड़ा, क्या करो, भूमंडल की, पृथ्वी की थोड़ा सैर करके आओ। वहां बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, जगह जगह सत्संग चल रहे, कथाएं चल रही, जाओ थोड़ा आनंद लेके आओ। तो हमने सत्संग कथाएं तो जितना किया उतना किया, पर कुछ और ही किया। क्या किया, आए थे घूमने के लिए, पर जिस घर में थोड़े दिन ठहरने के लिए भगवान ने भेजा, उसी घर को अपना घर मान लिए और असली घर को भूल गए। अब जाने की परवाह, अब तो यहां से कोई छुड़ाए भी, पकड़ के भी खींचे तो जाना नहीं चाहते। आपने प्रसंग श्रवण किया होगा, नारद जी ने एक व्यक्ति को देखा
बुढ़ा था बेचारा, पूरे जीवन बड़ी मेहनत किया था, बच्चे को पाला, नाती हो गए, अपनी तरफ से उसने कोई कमी नहीं रखी, बस एक कमी रखी थी, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। वही कमी दुख देती है आज के माता पिता। उस कमी को दूर कर ले तो दुख दूर हो जाएगा। 70-80% दुख जो लोगों के परिवार में होते हैं वह सहजता से दूर हो सकते हैं अगर उसको हमको करें। उस वृद्ध व्यक्ति ने, बेचारे ने, उनके भरण पोषण के लिए तो पूरा जीवन लगाया था, लेकिन संस्कार न देने के कारण जब वह वृद्ध हुए तो वही उसका पुत्र और उसके नाती बहू सब सताते थे उसको, न भोजन दे टाइम से, न चाय दे। अब इच्छा तो होती है, कहते हैं बालक और वृद्ध कुछ काम होता नहीं है, बस यही रहता राम राम जो कर रहे हैं तब तो ठीक है, उनके मन में संतोष हो जाता। उनको पता है हाथ पैर चलते नहीं है तो शांति से बैठ जाने में ही भलाई है। अगर कहेंगे टाइम से नहीं दे रही हो चाहे, वो और खींचेगी और नहीं देगी, गुस्सा करेगी। जब कुछ बोलोगे नहीं शांत तो दया आती है फिर कि हमारे ससुर जी तो बड़े सीधे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। देना हो तो दे दो, ना देना हो तो ना दो, पर बोल तो उसको चिंता होती है कि वो तो बोलेंगे नहीं, चलो हम टाइम से थोड़ा उनको दे दें। तो बहुत अच्छा शांति का सूत्र बताया गया है कि जब इंद्रियों में सामर्थ्य ना रहे तो इससे ज्यादा बड़बड़ाना, इसको भी हिलाना बंद कर देना चाहिए। जब हाथ पैर ना हिले, शरीर ठीक से काम ना करे तो इसको बहुत ना हिलाएं, नहीं दुखी होते रहेंगे। इसको हिलाएं तो एक ही काम के लिए हिलाएं, रामा रामा, भगवान का नाम इससे जपते रहें और शांति से बैठे रहें। तो बुढ़ा बेचारा भजन तो किया नहीं था जीवन में, तो उसकी प्रवृत्ति उसमें भी नहीं थी, तो बस इसी में रहता था कि कब सवेरे चाय मिलेगी, कितनी देर भोजन मिलेगा, बासी कुसी उसको दे देते थे, बेचारे को दुखी रहता था। नारद जी एक बार निकल रहे थे भ्रमण करते हुए, तरस आ गया, दया आ गई कि बेचारा बहुत दुखी है, चलो इसको कुछ उपाय कर दे। अब संत अगर कल्याण, संत मिल गया तो वो चाहेगा इसका कल्याण हो, और कल्याण क्या है? धन संपदा दे देना कल्याण करना है क्या? नहीं, संसार से और जगत से जब तक आसक्ति नष्ट नहीं होगी तब तक दुखों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो वो क्या करते हैं संत लोग? ज्ञान देते हैं कि अरे भैया तुम क्यों परेशान हो, तुमने अपना कर्तव्य कर दिया, अब चलो तुमको हम क्या करते हैं,